इनके पास कोई कानून नहीं है कि इल्लीगल तरीके से हाईवे के ऊपर सड़क के किनारे अगर कोई मजार बना दे उसको ही हटा दे। और आप इन पे नाराज हो रहे हैं कि ये नहीं हटाते, आप सरकार पे नाराज हो रहे हैं। अभी तक आपको पता नहीं है कि नाराज होना किस पे था। इसलिए आपकी दुर्दशा होने वाली है। अब आप ये तय करें कि ये लड़ाई जिस दिन नासिक की सड़कों पे होगी तभी याद आएगा कि दिल्ली से भी कुछ सबक लेंगे, कुछ कश्मीर से भी सबक लेंगे, कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो रातों रात मस्जिदें बन रही हैं इसे कोई रोक नहीं सकता। सरकारी जमीनों पे बन रही हैं क्योंकि सरकार तो खुद उसमें शामिल है, इसलिए कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपने अपने घर में बेहतरीन मार्बल लगाया है, बड़ा बड़ा घर बनाया है, 3-4 गार्ड रखे, उसकी सुरक्षा की है, लेकिन यह कानून भारत राष्ट्र की इंच इंच जमीन आपके हाथ से जाएगी, कानूनी तौर पे आप उसे रोक नहीं सकते। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक जस्टिस साहब ने इस पूरे बात को समझने के लिए जब एक पिटीशन डाली गई तो उन्होंने कहा कि आई कैन नॉट एडमिट दिस पिटीशन बिकॉज इट्स ए लॉ पास्ड इन द पार्लियामेंट। लेकिन मैं खुद समझना चाहता हूं क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, इसलिए उन्होंने अनऑफिशियली उस पिटीशन को एक्सेप्ट किया और उसके माध्यम से जो अच्छी बात उन्होंने करी वो आपको जगाने के लिए तो काम है, उससे ज्यादा उसका कोई तर्क नहीं है। उन्होंने उसके तहत ये अपने लोगों को ऑर्डर किया कि वो ये बताएं कि भारत की जमीन जो है, जिसे हम सुबह से शाम तक भारत माता कहते हैं, इस भारत माता पे क्या हिस्सेदारी है। तब उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में लिखा है कि भारत की जो भूमि है उस भूमि की सबसे बड़े भूमि के टुकड़े पर रेलवे का अधिकार है, उसके बाद डिफेंस का अधिकार है और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है। आप 96 करोड़ लोग 20 माले और 25 माले की बिल्डिंग में रहिए, पानी के लिए लड़िए, बिजली के लिए लड़िए, आप गली गली आपस में लड़िए। छोटे भाई ने अगर 2 गज जमीन ज्यादा ले ली है तो कोर्ट में 20 साल से मुकदमा चल रहा है, घरों में कत्ल हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। आप अपनी बेटी की शादी करें तो पूरे समाज में अपने धनाढ्य होने का प्रणाम देने के लिए आप लाखों करोड़ों रुपए का उसे दहेज दें, सोना चढ़ाएं। इन सब कामों में आप बिजी रहिए। पूरे देश में यह मुहिम इतनी तेजी से चल रही है कि जो लोग सड़कों पर रो रहे हैं उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यह एक ना एक दिन हो सकता है आपको ये गुरूर हो, गुमान हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जिनका सब कुछ चला गया है वो सड़कों पर रो रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। और आप ही के प्रदेश के सबसे धनाढ्य व्यक्ति उसके मकान पे भी क्लेम किया है, लेकिन वो धनाढ्य है। अगर हमारे पास तो इत्तेफाक से ऊपर वाले ने हमें ये ताकत ही नहीं दी, हम तो आज भी किराए पे रहते हैं। वक्फ बोर्ड वाले आए ना आए, मकान मालिक तो कभी भी आ ही जाएगा। आपके इस प्रदेश का, देश का सबसे धनाढ्य आदमी उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्लेम किया है, लेकिन वो ये जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी लेने में हमें फायदा नहीं है, इसलिए हर 2-3 महीने बाद क्लेम लाके नोटिस पकड़ाते हैं। क्योंकि वो दुनिया का धनाढ्य आदमी है तो 2-4-5 करोड़ रुपए दे देता है, वो फिर 6 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। इंच इंच जमीन आपकी नहीं है। ऐसी सिविल वॉर होगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। उसकी तरफ देश बढ़ रहा है। इस पे कहीं डिबेट नहीं सुनी आपने। इस सब के बावजूद भी हम जैसे पागल कहते हैं तो ज्यादा हमको खतरा लेना पड़ता है, क्योंकि अपने आजकल डीएनए ढूंढने में लग गए हैं कि हमारा तुम्हारा डीएनए एक है। शत्रु का सामना हथियारों से होता है,
शत्रु से अनुमोदन नहीं चाहिए। शत्रु से समझौता कायर लोग करते हैं, कम से कम मैं मरते दम तक नहीं करूंगा। मेरे चिल्लाने से लाखों लोगों को तकलीफ है। मैं कहता हूं भगवान करे करोड़ों को हो जाए, क्योंकि यह तकलीफ किसी को लगती होगी, लेकिन मेरी आपसे सिर्फ एक ही दरखास्त है, विनती है, थोड़ा जाग जाइए। संचार क्रांति के इस दौर में कोई भी यहां से कोई भाषण देके चला जाए, उसको वेरीफाई जरूर कीजिएगा, तथ्यों पे देखिएगा। इसलिए मैंने उस चैनल का नाम लिया कि इन मुद्दों पे हमारी टीम आपको एक एक चीज फैक्चुअल बताएगी। हमारी बदकिस्मती भी देखिए, हम हारे नहीं, हमारे पास सिवाय जोश के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग समझते हैं हम जहाज में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि पूरे देश में कई मदन पारिक हैं जो टिकट भेज देते हैं, हम चले जाते हैं। और हम जाकर के कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सकें, अपनी बात कह सकें, चाहे वो पार्क में मिले, चाहे घर पे मिले। इसलिए मैं उस बात को बार बार कहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हजारों साल जीऊंगा, ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है। इसलिए जो कुछ आज कह दिया वही मुझे लगता है फाइनल है, कल किसने देखा है। इसलिए आप सब लोग इसको विषय बनाइए। आपका घर आपका नहीं है, उस पे हमारे नेताओं ने कंप्रोमाइज कर लिया है। हम अभी गरीब बेचारा घर छोड़ के भाग रहा है, एक दिन आप भागेंगे। और जिन पे पैसा है, अगर उन्हें यह गलत फहमी है, एक देश के बहुत बड़े महानायक हैं, लोग उनको पूजते हैं। सुना है उनकी कोठी के बाहर वो जब शाम में दर्शन दे देते हैं तो लोग वहां भीड़ लगा लेते हैं। उनकी धर्मपत्नी पार्लियामेंट में है। उनकी एक दोस्त, बचपन की दोस्त, एक दिन आज से 3-4 साल पहले यकायक मुंबई में एक प्रोग्राम देने के बाद गया। रात में 1:30 बजे फोन आया, नंबर भी मैं जानता नहीं था, उन्होंने कहां से नंबर लिया, किन कारणों से मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता। एक बहुत बड़े हीरो की पत्नी है वो। उन्होंने फोन किया और फोन करते करते बहुत सारी बातें की। तब उन्होंने उस महानायक की पत्नी के बारे में बताया कि जब ये सब बातें वो कर रही थी, जब उनको थोड़ी थोड़ी जानकारी थी, तो उस महानायक की पत्नी ने, जो पार्लियामेंट के अंदर जिन्हें किसे किसे शराब देती हैं, उनका शराब किसी पे काम तो कर नहीं रहा है कई साल से। जिन्हें शराब दे रही थी वो भी ठीक ठाक है बेचारे। उनके ये शब्द हैं। उन्होंने उस एक्टर की पत्नी, जो बहुत बड़े घराने की महिला हैं, मुंबई में रहती हैं, उनसे यह कहा कि तुम किस लिए परेशान हो इन हिंदुओं के चक्कर में। यही शब्द थे। जब कुछ होगा इन पागलों को मरने दो, हमारे बाहर पूरे पूरे फार्म हाउस हैं, हम चले जाएंगे, हम क्यों लड़ें इनके लिए। वो पार्लियामेंट में हैं, ऐसे लोग हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि उनको पता चल गया, जिस दिन से उनको पता है, मैं नहीं समझता कि मुझ जैसे आदमी को वो फोन भी क्यों करें, लेकिन उनको यह लगता है शायद ये कुछ कर रहा है, हम इसको कुछ कहें। जितनी ताकत मुझे दे सकती है वो देती हैं। इसलिए कि उनको समझ आ गया कि हो क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने मोहल्ले में, जहां कभी कोई टोपी वाला नहीं रहता था, विपिन रावत की
मौत के बाद श्रद्धांजलि सभा रखी, विपिन रावत की तस्वीर लगाई, क्योंकि उनके पति ने जब यह घर बनाया था तब वहां कोई ऐसा नहीं रहता था। उन लोगों की बदमाशी और गुंडागर्दी देखिए कि उनको मालूम था कि यह महिला राष्ट्रवादी विचार रखती है। विपिन रावत की तस्वीर उठा के फेंक दी और उन्होंने श्रद्धांजलि सभा नहीं होने दी। 1 घंटे तक रोई टेलीफोन पे मेरे साथ। मैं उनका क्या कर सकता था? यह स्थिति बॉम्बे में उन लोगों के पास तक आ गई है जो ये समझते हैं कि हम चले जाएंगे। दुनिया में कहीं इतनी जगह नहीं है कि 90 करोड़ लोगों को कोई जगह देते, और भागना उपाय नहीं है। यह भागने की बीमारी बड़े लंबे समय से है। जो लोग अपनी जमीन को छोड़ देते हैं वो अपनी मां को छोड़ देते हैं। जमीन सिर्फ जमीन नहीं होती, उसका दर्जा मां की तरह होता है। इसलिए हमारे 5 तत्वों में पृथ्वी के प्रति भी हम सुबह उठ के अपना सर पृथ्वी से लगाते हैं। उसकी एक महत्वता है। यह जमीन नहीं है कि जिस पे आपने एक मकान खड़ा कर दिया, बहुत सारी चीजें उस पर रख ली और यह जमीन की सिर्फ इतनी महत्ता। यही पृथ्वी आपको जीवन जीने के लिए चीजें देती है। आप इसे छोड़ के भाग जाना चाहते हैं और फिर कहां जाके मुंह छुपाएंगे? क्या अपनी अपनी नस्लों को बताएंगे कि हमारे पास पैसा था, रुपया था, सब कुछ था, लेकिन हमने कुछ भी ट्राई नहीं किया। जो लड़ रहे थे उनके साथ भी खड़ा होना हमने गवारा नहीं समझा। हमको लगा कि ये तो बेकार की चीज है, हमें क्या करना है। 2, 4, 1 आध % लोग हो सकते हैं चले जाएं, सब नहीं जा पाएंगे। कम से कम हम तो नहीं जाने वाले। इसलिए इस कानून के बारे में चुनाव के वक्त वो जो नेता 2 कौड़ी का आता है ना वोट मांगने, और उसको भगवान राम याद आते हैं, उससे पूछना इसके लिए तुमने क्या किया था।